सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका और एक वीकली एनालिसिस के वीडियो में। कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, मगर आप अगर हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हो तो वहाँ पर टाइम टू टाइम हम आपके सारे अपडेट्स मार्केट को लेके, स्टॉक्स को लेके, हमारे सारे ट्रेड्स को लेके अपडेट पोस्ट कर रहे थे। अब हमारी वीडियोस वीकली बेसिस पे मार्केट को लेके लगातार आती रहेगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और मेरे पास आपके लिए और एक अनाउंसमेंट है। मैं लाने वाला हूँ एक लर्निंग सीरीज़, जिसमें अलग अलग वीडियोस में एक प्लेलिस्ट क्रिएट की जाएगी, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं टाइम टू टाइम कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, जो आपको प्राइस एक्शन समझने में, आपकी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। तो जितना हो सके मैं आपके लिए वो चीज़ें लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना वीडियोस पे, बेल आइकन दबा देना ताकि अपडेट्स आपको सारे मिलती रहे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली वीक 10 दिन में क्या मार्केट में प्राइस मूवमेंट हो सकती है, क्या मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ अलॉन्ग विद प्राइस लेवल एंड नॉलेज एंड योर साइकोलॉजी हम समझने की ट्राई करेंगे चार्ट पे जब हम चलेंगे हमारी स्क्रीन पे। तब तक के लिए बने रहें वीडियो पे, देखिए एंड तक ताकि आपको समझ में आए हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। ओके, सो दोस्तों अभी हम पहले देखेंगे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे और आगे जितने भी यहाँ इंडेक्स आपको दिख रहे हैं, निफ्ट बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब की आज हम करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट करंट जिस स्टेज पर है वहाँ से आगे क्या होगा वो जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हुआ क्यों है और उसके पहले क्या हुआ था। क्योंकि हमें जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, वो हमें बेटर पिक्चर दिखाता है मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल पे। तो अगर आप देखो अभी करंट जो मार्केट का सिनेरियोज है, जहाँ से बड़ी सेलिंग आई थी तकरीबन 6% की, आप ऊपर देख सकते हो। इसके बाद रेड कैंडल और एक रेड और एक रेड। उसके पहले क्या हुआ था, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, ये बड़ी कैंडल क्यों बनी थी अगर किसी को याद हो? ये कैंडल थी लोकसभा इलेक्शन वाली, जून 2024 की कैंडल। दैट मीन्स दिस कैंडल शोड कॉन्फिडेंस दैट मोमेंट, मतलब जून की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 9 मंथ्स पुरानी बात है। तो यहाँ से जो ये बायर्स आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी थी। अगर जाना होता ना तो ये बहुत अच्छे से यहाँ तक जा सकता था, बट यहाँ पे एक बड़े सेलर आए। सारी न्यूज़ जो भी आप बोल दो, डिस्काउंटिंग की, वायरस, डॉलर, यूएस इलेक्शन, रेपो रेट, करेंसी, सारी की सारी न्यूज़, एफआईआई, इसकी सेलिंग यहीं से शुरू हुई है। रिकॉर्ड सेलिंग यहीं से शुरू हुई थी। तो अभी अगर हम बड़ी पिक्चर पे देख रहे हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है? अग्रेसिव सेलिंग हुई थी, बट बायर्स ने ऊपर लाके क्लोज करवाया। यहाँ पे अगेन सेलर डोमिनेंट हुए। और जो प्रीवियस मंथ गया है जनवरी का, जिसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स हो गए, फेड का इवेंट हो गया, यूएस के इलेक्शंस के इवेंट हो गए, सारे इवेंट्स यहाँ पे हो गए, डॉलर का, बॉन्ड का, सबका यहाँ पे इफेक्ट देख लिया है। अब ये कैंडल की आप शेप देखो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परफेक्ट डोजी। डोजी इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वो आप हमारे लर्निंग वीडियोस में समझोगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। डोजी ऑलवेज शोज द इनडिसिसिवनेस अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना तेरी ना मेरी, चल बीच में बंद कर देते हैं मार्केट। करेक्ट। तो ब्रॉडर पिक्चर अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डोजी बनी है, ये इनडिसिसिवनेस शो कर रही है। और ये बनी कहाँ पे है? ये लो और यहाँ पे। ये 3 महीने से मार्केट ये लेवल होल्ड किया है, जो कि अप्रॉक्सीमेट है, राउंड ऑफली आप कहो 23,000 का। 23,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम समझ सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, समझेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो हम शिफ्ट करते हैं वीकली पे। तो अब आप देखो वीकली पे हम समझते हैं। वीकली पे आपको वेव नज़र आ रहे होंगे। वेव का मतलब लहरें, अप वेव, डाउन साइड, फिर यहाँ डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड। अगर मैं आपको यहाँ ये ड्रॉ करके बताऊँ, ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। इससे हम क्या कहते हैं? हाई। इसे हम क्या कहते हैं? हाई। बट दिस हाई इज़ नॉट अबव दिस हाई, मतलब दिस इज़ अ लोअर हाई। अगेन एक हाई यहाँ बना है, ये अभी भी है तो हाई, बट ये लोअर हाई है। ये जो लोअर हाई है, इसको अगर दम दिखाना है तो उसको प्रीवियस लोअर हाई जो कि ये है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको जब तक ये नहीं तोड़ेगा ना, ये सारे के सारे बायर्स जो हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे। जब तक ये इसके नीचे है तब तक ये जो बड़ा सेलर है, यहाँ पे जो सेलर है, दे आर स्टिल सिटिंग इन प्रॉफिट्स, दे आर स्टिल गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड दे आर सिटिंग कॉन्फिडेंटली। इनको अगर हराना है तो इसके ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है।
इस लेवल के ऊपर, वो हम डेली पे जाएंगे तब हम समझेंगे। ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया है। अभी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो अगेन यहाँ पे सीधे देखो, मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है। रैली, ये वेव, ये बड़ी करेक्शन वेव जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखी थी, रिकवरी आई, बड़ी सेलिंग आई। अब ये क्या हो रहा है, इधर से इसने बाउंस लिया था, अगेन यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस लेने की ट्राई की थी, फिर यहाँ पे तोड़ा गया उसको स्ट्रॉन्ग सेलर ने, फिर यहाँ पे एक इनडिसिजिवनेस आया इसी लेवल पे, फिर एक और इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो कैंडल है, दिस कैंडल इज नोन एट एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फ मतलब खा जाना। तो अब अगर इसकी स्ट्रेंथ देखो तो दिस कैंडल इज एनगल्फिंग प्रीवियस 2 कैंडल्स, मतलब इस अकेले कैंडल ने पिछले 2 कैंडल को खा लिया है अपने अंदर, इसके बाहर ये दोनों कैंडल्स नहीं है। अगर आप पुराने कैंडल्स देखो तो ये एक और डोजी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी एक इसी के साइज़ का कैंडल था, लेकिन ये जो है ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाली कैंडल है और इसमें ठीक ठाक से वॉल्यूम भी है नीचे। तो वी कैन, सबसे इनिशियली हमें को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बायर घुसा है, फॉर टाइमिंग ही सही लेकिन घुसा ज़रूर है। अब इसको अगर कॉन्फिडेंस में रहना है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग रहना है, तो अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो हाई है यहाँ पे जो सेलर बैठा है उसको हराना ज़रूरी है। इसको हराने के लिए ये लेवल टूटना ज़रूरी है, करेक्ट। अब अगर इसको डराना है, मतलब इस बायर को डराना है, तो इस सेलर को क्या करना पड़ेगा, अग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी। और वो सेलिंग कहाँ से करेगा, ये जो मैं आपको एक मार्क करके दे रहा हूँ, ये जो रेंज अगर नीचे की तरफ टूटती है, ये कुछ रेड कैंडल बनती है, तो अगेन दिस सेलर विल सेल मोर अग्रेसिवली एंड मार्केट विल कम डाउन। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के रिलेटेड पॉइंट्स बताए हैं जो आपको एक्शन समझने में हेल्प करेगी। अब हम चलते हैं प्लेन लेवल्स की तरफ। अब लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपके लिए मार्क करने जाऊंगा एक लाइन जो मैंने आपको ओरली समझा भी दी है। वो लाइन होगी यहाँ पे, जो कि है ये, जहाँ से मार्केट ने रैली ली थी, यहाँ से रैली ली थी, यहाँ से ली थी, यहाँ से टूटा था। तो मैं ये पकड़ता हूँ लेवल जो कि है यहाँ पे 23,600 अप्रॉक्स, या 700 पकड़ लो आप। तो उसको हम सेफ्टी के लिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, सेटिंग्स में जाके 23,700 मार्क हम यहाँ पे कर देते हैं, राउंड ऑफ, करेक्ट। अब मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, अगेन मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताई। ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर है ना, इसको हराना ज़रूरी है। तो अगेन ये लेवल जब तक नहीं टूटता है, जैसे यहाँ पे आप देखो एक 2 बैक टू बैक कैंडल आई है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बट ये जो बायर है अभी भी ट्रस्ट है उसको, क्योंकि सेलर इसको हराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। ये 3 कैंडल मिल के भी 3 दिन से ये इसको नहीं हरा पाए, करेक्ट है। लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, आपको तभी समझ में आएगा। तो टिल द टाइम दिस 2 बायर्स आर देयर विथ कॉन्फिडेंस, मार्केट इतना नीचे इजीली नहीं आना चाहिए, करेक्ट है। तो अगेन अब यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर जोन। ये क्लस्टर जोन है जहाँ पे बहुत टाइम तक मार्केट ने होल्ड किया था, बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, डोजी बनी है, छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर नीचे गैप डाउन हुआ, फिर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आए, सारे इलेक्शन जो भी होना सब हो गया, RBI का रेट कट आ गया, उसके बाद ये RBI वाला कैंडल है, ये ठीक ठाक सा है। तो अगेन अगर आप टेलीग्राम पे हो तो मैंने आपको एक लेवल बताया था टाइप करके, ये वाला, ये क्लस्टर जोन का जो ब्रेकडाउन है, ये क्लस्टर जोन का लेवल है 23,200, जो कि यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो ये 23,200 जब तक ज़िंदा है तब तक ये सारे के सारे बुल्स जो है इंटैक्ट कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे और बाइंग करेंगे। अगर ये 23,200 टूटता है तो यू कैन सी अ फ्रेश लो जो कि बहुत स्टीप होने वाला है। मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1000 से 1200 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, 1000 से 1200 पॉइंट निफ्टी के अंदर आराम से आपको नीचे जाते हुए दिख सकता है। और नेक्स्ट लेवल आपका आएगा 22,000, राउंड ऑफ अगर मैं कर दूँ तो 22,000 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट। और ये एकदम से आप सोचोगे कि आ जाएगा, वो नहीं होने वाला सर। अगेन मार्केट मूव्स इन अ वेव, ये वेव की तरह मूव होगा, स्टॉप लॉस लेते हुए मूव होगा, जैसे भी मूव होना है इसके ऊपर है। बट सूनर और लेटर ये बायर अगर फेल हुए तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो अगेन आपको थोड़ा
जूम आउट करके चार्ट दिखा देता हूँ। और आपको अगर समझ में आया तो मैं और एक चीज़ आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, ये मैंने रैंडमली स्पॉट किया कंसीडरिंग माई एक्सपीरियंस, जो भी मुझे चार्ट रीडिंग आती है। तो अभी आप देखो इस लेवल से अगेन सेलर आ रहे हैं, बट मैं इसको और रिफाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा अंदर ले आते हैं इसे ताकि टच पॉइंट्स आ जाए। ओके, परफेक्ट। सो अगेन अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करो तो यहाँ पे से जो बड़ा फॉल शुरू हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे भी 3 सेलिंग कैंडल्स है। तो अगेन देखो ये चीज़ें कितनी अच्छे से कोइंसाइड होती है। ये ट्रेंड लाइन हमने बाद में बनाई, बट ये लेवल हमने पहले ही मार्क कर दिया कि 23,700 या 700 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं 750, 23,750 मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। 23,750 इज़ द ब्रेकआउट लेवल, 23,200 इज़ द ब्रेकडाउन लेवल। अभी हम हैं 600 पे, मतलब 150 पॉइंट ऊपर है और तकरीबन 300 पॉइंट हम नीचे हैं। हमारे पास इतनी गैप है, ये हमारे पास स्पेस है आज के टाइम पे, ठीक है। इसके अंदर है तब तक ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो क्या एक्शन हो सकता है, नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है अपसाइड के, ये लेवल। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगेन एक क्लस्टर जोन है, ये भी एक जोन था, यहाँ से ब्रेकडाउन आया था, यहाँ रिटेस्ट हुआ था, तो ये एक हमारा रिटेस्ट लेवल बन सकता है जो कि है 24,400। सो अगेन 23,750 निकलता है तो 24,400 आपको दिख सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर। और ये बहुत शार्प होगा, शार्प इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को डराना है। सेलर्स इन छोटी छोटी कैंडल से नहीं डरते हैं, सेलर इस टाइप की बड़ी कैंडल से डरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी शुरू होगी और आपको 24,400 मिल जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। वहीं उल्टा अगर इसके नीचे आता है तो अगेन सेलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी, बिकॉज दिस गाइज दिस स्ट्रॉन्ग सेलर विल कम बैक विथ फोर्स एंड वो मार्केट को नीचे ड्राइव करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूज़, प्राइस एक्शन फॉलोज फर्स्ट, न्यूज़ फॉलोज लेटर, ये आप जान लो, ठीक है। तो निफ्टी का हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और समझते हैं वहाँ पे क्या प्राइस लेवल्स बन रहे हैं। ओके, सो अगेन बैंक निफ्टी का मैं वीकली चार्ट बनाता हूँ। वीकली चार्ट पे पहले हम समझते हैं कि क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ऑल राइट, सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो काइंड ऑफ ये जो जोन था ब्रेकडाउन वाला, बड़ा सेलर आया था, अभी भी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगेन यहाँ पे कुछ विक्स वाली कैंडल है, इनडिसीजन वाली, यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल है और लास्ट वीक भी ठीक ठाक सा कैंडल बना है। बट अगर आप देखो तो ये सपोर्ट जो टूटा है अभी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो दिस लेवल जो है, ये जो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ, तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे बेटर रहता है एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके, सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे हम मार्क करते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था, यहीं से बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली नीचे आया था, ऊपर ट्राई किया, नीचे आया, यहाँ पे एक बेस बनाया, एक ऊपर मूव दिखाया। तो ये टूटना बहुत ज़रूरी है। अगेन ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ से मार्केट लिए अगर इजीली निकल जाता है तो बहुत बड़ा अपने को मूव दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे ये हो सकते हैं 49,000, मतलब यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे स्पेस है डाउन साइड के ऊपर। ये मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर ऊपर जाने की बात करें तो अपसाइड में अगर ये 50,700 अप्रॉक्स जो लेवल है ये निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट इज़ दिस, जो कि है 51,900 या 52,000 पकड़ लो राउंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक क्लस्टर जोन है, यहाँ पे एक गैप भी है, ये पुराना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस जोन के अंदर मार्केट ट्रेड करने की ट्राई करेगा अगर ये निकलता है तो। वहीं अगर यहाँ पे मार्केट सर्वाइव कर जाता है इस वीक और यहाँ पे फिर और उसके अगले वीक निकलने की ट्राई करता है तो बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जो कि 53,000 तक भी आ सकता है। बट वो दूर की बात है, वो हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। इस वीक हमें क्या ध्यान रखना है कि ये बैंक निफ्टी का जो कैंडल है इसको ना तोड़े, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग बायर्स जिन्होंने थोड़ा भरोसा दिखाया है। ये अगर फेल हुए तो अगेन बैंक निफ्टी विल टेस्ट दिस लेवल, जहाँ पे मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी है 48,000। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट मूव करना कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते हो 50,000 का इंडेक्स है, 1.5% 2% आराम से 1000 पॉइंट होता है दिन का, तो इंट्राडे में भी आ सकता है। तो दिस मेरा मोटा मोटी यही व्यू है, 49,000 नहीं टूटना चाहिए, बराबर 50,750 नहीं टूटना चाहिए। इसके ऊपर अप मूव है यहाँ तक, इसके नीचे साइडवेज हो सकता है,
हायर प्रोबेबिलिटी इस वीक मुझे लग रही है बैंक निफ्टी के साइडवेज होने की इस जोन के अंदर। बाकी प्राइस एक्शन बताएगा, कुछ फ्रेश अपडेट्स आते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, तो हमारे पास ओपन है स्मॉल कैप का इंडेक्स। स्मॉल कैप में आप देखो ना, स्मॉल कैप ऐसी चीज़ है कि वो इतनी वॉलेटाइल है जो कभी अपोजिट मूव होती है। किसी दिन आपको अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में बैंक दिखेगी तो स्मॉल कैप में सेलिंग दिखेगी, वाइसा वर्सा। बड़े इंडेक्स में सेलिंग दिखती है तो यहाँ बैंक दिखती है। स्मॉल कैप में मैं क्या नोट कर रहा हूँ, ये कैंडल, दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल, जिसे हम कह सकते हैं हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। अब इसका शेप देखो हथौड़े जैसा है, तो ये कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है। अब इसके नीचे ज़्यादा एनालिसिस करने को है नहीं, तो हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बेटर पिक्चर के लिए। ऑल राइट, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो तो इसने ये सपोर्ट तोड़ा था बहुत स्ट्रांगली, वहीं पे ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर आता है तो फ्रेश अप मूव 17,200 तक, वरना यहाँ पे साइडवेज होके टाइम पास करेगा। इसके नीचे नहीं आना चाहिए 15,600 के नीचे आया तो फ्रेश लो मिलेगा 14,400। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1000 पॉइंट्स यहाँ से नीचे चला जाए तो स्मॉल कैप में आई वोंट बी सरप्राइज, बट हायर चांसेस इसको तोड़ने के हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में बाइंग मुझे दिखी है। और स्मॉल कैप में ही और मिड कैप में ही हमारे मेजर ट्रेड्स भी जो आप स्विंग आप देख सकते हो हमने लिए हुए थे और हमने क्लोज भी किए हैं, नए स्विंग भी एंटर किए हैं। टेलीग्राम पे अगर हो तो सारे अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे। ऑल राइट, तो हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप में। मिड कैप में भी मोटा मोटी सेम ही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, सो अगेन स्विंग लोअर, अब ये भी फिलहाल लोअर पर है, इसको निकालना ज़रूरी है। 20,500 ये हफ्ते में आएगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं मोटा मोटी रेंज बता रहा हूँ। और डाउन साइड के लिए ये 19,500, और यहाँ पे 300 पॉइंट का स्पेस है। अभी करंटली 19,800 पे है। 19,500 के नीचे डाउन साइड आएगी, 700 पॉइंट से लेके यहाँ तक पहला टेस्ट होगा, जो कि है 18,700, जो भी आप कह सकते हो, 500 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स, और इसके ऊपर ही रैली आएगी। चांसेस आर हाई कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी को। फोकस ऑन दीज। और सिमिलरली इसके अंदर भी कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर मैंने फ्रेश बैंक, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेपर, OMC, मतलब जैसे कि आप BPCL ले लो, रिलायंस ले लो, ONGC ले लो, इन सब के अंदर आपको थोड़ी बाइंग दिख सकती है। OMC के लेने का सिंपल रीज़न है क्रूड ऑयल। आप जैसे कि आप समझ रहे हो, क्रूड ऑयल थोड़ा सा ईज डाउन हुआ है। रीज़न बिंग गोल्ड इज़ टेकिंग अप। बाकी मार्केट का ओवरऑल व्यू मेरा इस वीक के लिए, मैं अगर सारे की सारे बात करूँ, सबकी बात करूँ, मेरा साइडवेज टू बुलिश का व्यू है। नॉट वेरी बुलिश, नॉट वेरी बियरिश, साइडवेज रह सकता है, थोड़ा सा बुलिश रह के स्टे करके क्लोज हो सकता है। अगेन मैं कहूँगा ट्यूसडे को आप मार्क कर लो, ट्यूसडे विल बी द डिसाइडर। इस ट्यूसडे आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। जो भी बिल्डअप हुए हैं, अगर उनको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाना है तो नीचे लेके जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें अपना रिस्क मैनेज करना है एज ऑलवेज, तो उसी पे फोकस रखेंगे, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं बनेंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आने वाले वीडियोस में जो लर्निंग सीरीज़ हमारी आ रही है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप उसके अंदर अपनी फीडबैक्स देते रहना कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले कहाँ पे चीज़ें और इम्प्रूव करनी है, कहाँ पे और मुझे फोकस करना है। और अलग से आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमें DM कर सकते हैं एनी टाइम। सारे डाउट्स और आपके पॉइंट्स हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।